जिला प्रशासन के स्तर से विभिन्न कंट्रोल रूम भी सेटअप किए गए हैं। इसमें विद्युत विभाग के द्वारा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, फायर ब्रिगेड के द्वारा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ये हम लोग चाहेंगे कि एक दिन सारे कंट्रोल रूम के जो भी नंबर हैं वो शेयर करते हुए जाएंगे, तो प्रेस रिलीज इस पर भी निकल जाएगा। अभी इंडिविजुअल करके कंट्रोल रूम सेटअप हुआ, लेकिन सबका एक साथ में निकलवा दीजिएगा। सिविल सर्जन महोदय के स्तर से भी उनकी मेडिकल टीम्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति की गई है, और रूट निर्धारित हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है। जो स्पेसिफिक एरियाज है वहाँ पे डॉक्टर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो ये प्रशासनिक स्तर पे हम लोगों की कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ में पूजा पंडालों में साफ सफाई की जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी प्राथमिकता जिला प्रशासन के स्तर से दी जाती है, उतना ही हम चाहते हैं कि समितियां भी दें और जो वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी। इनफैक्ट अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि बहुत कम अब ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, आम जन भी, कोई भी अगर रैपर है या कोई पैकेट है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी इतनी लोगों में जागरूकता आ चुकी है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चाहेंगे कि समितियां भी अपने निर्धारित स्थलों पे डस्टबिन्स का प्रयोग करें और डस्टबिन्स का भी इस्तेमाल करें। समितियों से एक हमारा और रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि क्योंकि मेला लग जाता है और बहुत सारे टेम्पररी हॉकर्स एंड पेडलर्स वहाँ पे आके खाने की और बाकी सामग्रियाँ बेचते हैं, तो उधर भी वो लोग अपने डस्टबिन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी जब टीम्स जब गतिशील रहेंगी, भ्रमणशील रहेंगी, तो वो भी इसके बारे में चेक करती रहेंगी। अभी जो हम लोगों ने नियंत्रण कक्ष बनाए हैं उसका नंबर मैं आपको देना चाहूँगा। देवघर अनुमंडल क्षेत्र हेतु 06432235719, ये एक हम लोग के यहाँ पे कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। नंबर फिर से? जी हाँ, 06432235719। और मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र हेतु 7257958798। ये हम ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि ये विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पूरी तरह से हमारे नंबर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी या सुझाव या किसी को कंप्लेन करनी तो इन नंबर पे किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी पिछले हफ्ते में कुछ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे कि आम जनता को थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका कम हुआ है, लेकिन इसको लेके एसपी महोदय के स्तर से उचित कार्रवाई की जा रही है। और हम लोगों ने भी अपनी ओर से ये निर्णय लिया है कि कुछ टेम्पररी पुलिस आउटपोस्ट बनाए जाएंगे और जिनके बारे में जानकारी भी एसपी महोदय के द्वारा दी जाएगी। ये मुख्यतः जो हमारे यहाँ पे विभिन्न बिजनेस गिल्ड्स हैं, जो विभिन्न एसोसिएशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, संथाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात हम लोगों ने कुछ स्थलों को निर्धारित किया है जहाँ पे कि हमारा अभी टेम्पररी पुलिस आउटपोस्ट रहेगा और जो सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी क्रम में एक और जो इनिशिएटिव एसपी महोदय के द्वारा लिया जा रहा है वो है कि हम लोग कुछ महिला पुलिस बल को भी प्रतिनियुक्त करेंगे इस दौरान, और उसकी जानकारी भी अभी एसपी महोदय के द्वारा दी जाएगी कि वो किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। और विशेष तौर पे हम लोगों ने इस टुकड़ी को तैयार किया है, तो उसकी जानकारी एसपी महोदय के द्वारा दी जाएगी। अभी ये रहा मुख्यतः त्यौहार के बारे में जानकारी, और इसमें अभी मैं आपसे एक मौका और लेना चाहूँगा जिसमें कि जिला स्तर पे 2 महत्वपूर्ण अभी कार्य किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी आपको प्रदान कर देते हैं। एक अबुआ वीर दसों स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार के स्तर से फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो वनाधिकार पट्टा दिया जाता है उसके लिए सब जगह पे फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ का स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में हमारे यहाँ पे कुल अभी 1636 FRCs को फॉर्म कर दिया गया है, उनको गठित कर दिया गया है। और इसके पश्चात जो FRC के पास में आवेदन आएंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से पट्टा स्वीकृत करने के लिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कैंप लगाते हुए सभी पंचायतों पे हम लोगों के स्तर से FRC का गठन किया गया है, और अबुआ वीर दिसोम स्कीम के अंतर्गत हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति अहाता रखते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से उनको हम लोग वनाधिकार पट्टा देंगे, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल पट्टा बल्कि कम्युनिटी पट्टा भी उनको प्रदान किया जाएगा।
दूसरा, आज आपने शायद आपको ये जानकारी होगी कि आज जिला प्रशासन ने अपने स्तर से अपना फंड यूटिलाइज करते हुए सदर अस्पताल में एलाइजा वॉशर और एलाइजा रीडर मशीन का उद्घाटन किया गया है। इसमें सिविल सर्जन महोदय के स्तर से ये मशीन को स्थापित किया जा रहा है और हमें अब ऐसी उम्मीद है कि जो सैंपल्स हमको बाहर भेजने पड़ रहे थे रांची और दूसरे शहरों में, वो अब नहीं भेजे जाएंगे और हमारे यहाँ पे सदर अस्पताल में ही ये कैपेसिटी रहेगी कि इन सैंपल्स की टेस्टिंग अब यहाँ पे की जा सके। अभी समीक्षा के क्रम में हमने ये भी पाया था कि जो भी ऐसे सस्पेक्ट केसेस हैं जिनको बुखार आ रहा है, सर्दी आ रही है, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट उनका टेस्ट करवाना है। तो अब ये टेस्ट हम लोग जब करवा पाएंगे तो मलेरिया और बाकी जो दूसरी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हैं उनके कंट्रोल में देवघर जिला में हम लोगों के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आज के लिए मेरे स्तर से इतना ही है। अभी एसपी महोदय आपको श्रद्धालु आएंगे और इन पंडालों में विजिट करेंगे। उसके पश्चात फिर दिवाली की त्यौहार की भी तैयारियां रहेंगी और छठ पूजा की तैयारियां रहेंगी और नववर्ष आएगा, उससे पूर्व में क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां की जाएंगी विभिन्न समितियों के द्वारा, विभिन्न कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो जिला प्रशासन के स्तर से ऐसा प्रतीत हुआ कि एक ब्रीफिंग आज आप लोगों के साथ में कर ली जाएगी। तो जिला प्रशासन क्या क्या तैयारी कर रहा है इस आगामी फेस्टिवल सीजन की तैयारियों के लिए और किस प्रकार से देवघर जिला के अंतर्गत जो हमारे भाई बहन हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उनको हम लोग कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और किस प्रकार से उनको एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं जिसमें कि त्यौहार उनके स्तर से मनाया जा सके अपने परिवार के साथ। इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में दोनों एसडीओ महोदय मौजूद है, एसडीओ मधुपुर और एसडीओ देवघर, साथ में एसपी साहब भी मौजूद हैं, जिला के वरीय पदाधिकारीगण भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है कि एसडीएम लेवल से ही दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न शांति समितियों के साथ में बैठक की है, शांति समिति की बैठक की है और ये बैठकें जो प्राय होती हैं वो सभी थाना क्षेत्रों में की जाती हैं। अभी हमारे जिला में भी सभी थाना क्षेत्रों में ऑलमोस्ट ये बैठकें की जा चुकी हैं और जहाँ पे कि शांति समिति के जो सदस्य होते हैं, जो उस क्षेत्र के मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जिनका अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड स्वयं रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने में, वो लोग वहाँ पे मौजूद रहे हैं और थाना के जो अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी अगर उस थाना से संबंधित रखते हैं तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठकें हुई हैं। फिर एसडीएम महोदयों के द्वारा भी विभिन्न बैठकें की गई हैं जिसमें कि उनके साथ में जीपीओ संलग्न रहे हैं और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। तो मुख्यतः शांति समिति की बैठक इसलिए की जाती है कि जिला प्रशासन क्या एक्सपेक्ट करता है विभिन्न ऑर्गेनाइजिंग समितियों से और विभिन्न समुदाय के लीडर्स से, जिसमें कि मुख्यतः रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनसे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो शांति समिति की जब बैठकें की गई हैं उसमें जिला प्रशासन के स्तर से यही सुझाव और निर्देश गया है कि हम लोग एक अच्छे वातावरण में इन त्योहारों को मनाएं, साथ साथ में जो आम जनता है उनकी सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। अभी आप जान रहे हैं कि कलश स्थापना किया गया है और उसके पश्चात अब विभिन्न पंडालों में तैयारियां जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। पंचमी छठवीं पे प्राय ऐसा होता है कि दुर्गा माता की जो प्रतिमा रखी जाएगी उसको अनावरण किया जाएगा आम जनता के लिए और फिर आम जनता का वहाँ पे पंडालों में आना शुरू हो जाता है। इसी को लेके हमारे स्तर से पहले ही एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। आप लोगों के विभिन्न चैनलों के द्वारा, न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उस एडवाइजरी को जारी किया गया है। मुख्यतः उसमें जो बातें रही हैं वो ये है कि एक तो सीसीटीवी कैमरास का अवश्य प्रयोग करें, उनका इंस्टॉलेशन करवाया जाए समितियों के द्वारा। अग्निशमन यंत्र जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनका अवश्य इस्तेमाल किया जाए, इनका अधिष्ठापन कर लिया जाए। अग्निशमन में हमारा ऐसा मानना है कि ना सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स बल्कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था और जो हैंड बकेट्स होती हैं उनकी व्यवस्था बालू के साथ में वो वहाँ पे अवश्य रहें। अपने स्तर से समितियाँ ये भी ज़रूर निर्धारित कर लें कि उन्होंने जो कनेक्शंस लिए हैं बिजली के और इसमें टेम्पररी कनेक्शन लेना अनिवार्य है, तो टेम्पररी कनेक्शन ले लिया जाए। अगर टेम्पररी कनेक्शन ले लिया गया है और जो विद्युत की विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएंगी उनको भी पर्याप्त तौर पे जांच लिया जाए, उनको ये चेक कर लिया जाए कि उनके घर पे कोई लूज वायर्स नहीं है, कोई लूज कनेक्शन नहीं छोड़ दिए जाएँ।
दूसरा, एक अभी जो डायरेक्शन आया है माननीय हाई कोर्ट का ही डायरेक्शन है, जो कि पीए सिस्टम्स को लेके है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेके है, जिसमें कि 10 बजे की एक समय सीमा, आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये निर्धारित है। विभिन्न महत्वपूर्ण परिस्थितियों में उसको थोड़ा रिलैक्स करने का गाइडलाइन है। हमारे स्तर से भी यही डायरेक्शन रहेगा सभी समितियों को कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनका अनुपालन कर दिया जाए। अदरवाइज हमारे यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की जाएगी और पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति जाएगी, वो फिर कार्रवाई करने के लिए उनके पास में राइटफुल रीजंस रहेंगे। दूसरा एक ये है कि आप प्राय देखते होंगे कि भीड़ अत्यधिक हो जाती है, तो किया कि आगामी पूजा, आगामी आने वाले और त्यौहार भी हैं, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विशिष्ट और स्पेसिफिक जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुख्य प्रयास उसमें से ये है कि प्रिवेंटिव एक्शन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी हैबिचुअल ऑफेंडर्स होने के नाते शिकायत आती रहती है। तो तकरीबन अभी तक मधुपुर और सरवण मिला करके करीब 300 लोगों पर सेक्शन 110 सब क्लॉज ई के तहत में हम लोग 110 सब क्लॉज ई का प्रिवेंटिव एक्शन के लिए प्रपोजल्स हम लोग सबमिट कर दिए हैं, जो कि प्रोसेस होने के स्तर पे है। इसमें खास बात ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस ऑफेंडर या जिस पर्सन को ये बाउंड डाउन किया जाएगा या नोटिस सर्व किया जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको फुल जो 116 के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी आवश्यकता है। जस्ट बिकॉज वो हैबिचुअल ऑफेंडर, उसका बार बार शिकायत आ रही है और उसका पुलिस रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर लिया गया है कि एज हैबिचुअल ऑफेंडर, इसलिए उसको इंटरिम बाउंड डाउन भी किया जा सकता है और वो 3 साल का लागू रहेगा। इस दरमियान में अगर फिर कोई सूचना आती है, कोई शिकायत आती है उसके संदर्भ में, तो उस 2 कार्रवाई की जा सकती है। या तो प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा सकता है इमीडिएटली, या प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, और ये सब विदाउट एनी फॉर्मल लीगल प्रोसेस। ये सीआरपीसी के प्रावधान के तहत हम लोग कर रहे हैं और वैसे ही लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा बार शिकायतें हुई हैं, जिसको बोला जाता है कि मैंने बार बार द्रव्य तत्व के रूप में चिन्हित हो रहे हैं, चाहे लॉइटरिंग के आरोप में, चाहे उद्दंडता के आरोप में, चाहे ड्रंकनेस के आरोप में, चाहे मारपीट के आरोप में, चाहे जनरल इसके आरोप में। तो वैसे करीब 300 लोगों का अब तक प्रपोजल भेजा जा चुका है और ये प्रपोजल्स आगे भी जारी रहेगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये हम लोग नहीं चाहते हैं किसी पर कोई अपने रेस्टिट्यूटिव एक्शन के तहत मैंने हम लोग कुछ करें, लेकिन ये प्रिवेंटिव एक्शन हो जाए और से लोग चेंज जाए, दैट इज गुड इनफ फॉर अस और ये समाज के लिए अच्छा है। तो आपके माध्यम से मैं ये जरूर देना चाहूँगा कि अपील करना चाहूँगा कि उपद्रवी तत्व जो भी उल्लास, इस त्योहारों के उल्लास के बिगाड़ने में लगे रहते हैं या मौका देख करके उधर करते हैं, उनसे अपील है कि त्योहार का मौसम खराब ना करें और जिसके खिलाफ एक बार फिर पुनः शिकायत आएगी और अगर दिक्कतें आती है तो आवश्यकता पड़ने पर यूनियन वार बुक होता है, उसमें भी नाम भेजा जा सकता है। तो आपके माध्यम से यही अपील है कि खासकर ये यंगस्टर्स लोग को कि उल्लास में ये नहीं देखा जाए, उल्लास के ये में इतना उमंग में नहीं आ जाए कि त्योहार का मिजाज खराब हो सके। दूसरा, जैसे डीसी साहब बता रहे थे, विमेन डिवोटीज बने खासकर विशेष तौर पर पंडालों पर जो महिलाएं जो जाती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 5 शक्ति कमांडोज स्कूटीज लॉन्च किया गया है। इन शक्ति कमांडोज पर 2-2 महिलाएं रहेंगी
और ये सारे पंडाल में घूमेंगी जहाँ पर महिलाएं, विशेष तौर पर वहाँ जहाँ महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। अभी त्यौहार का मौसम है तो महिलाएं लोग मार्केटिंग के लिए भी ज़्यादा निकलते हैं। तो ये टीम का मुख्य काम यही रहेगा टू सिक्योर मार्केट प्लेसेस और पंडाल्स। इसके अलावा हम लोग मोशन डिटेक्टर्स कैमरास जहाँ जहाँ आवश्यकता है लगाने की प्रक्रिया में है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब पूजा का माहौल रहता है और पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो एक स्पेसिफिक कैमरा है और स्पेसिफिक जगह चुन रहे हैं, उस पर करीब 70-80 का 10 जगहों को चिन्हित हम लोग कर चुके जहाँ कैमरास लगाई जाती है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं इस बार, जैसा कि डीसी साहब बताए थे, डीसी साहब की अध्यक्षता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हम लोग एक विस्तृत लंबा चौड़ा मीटिंग किए थे। उस मीटिंग का मेन मुद्दा यही था कि मार्केट एरिया में पुलिस विजिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। डीसी साहब के द्वारा उनको यही बोला गया कि कोई भी शहर का मार्ग जो रहता है उस शहर का लाइफलाइन होता है, और अगर वो मार्ग अतिक्रमण हो जाता है तो ऑब्वियसली सब अफेक्ट होता है। तो ये चेंबर के प्रयास से भी और हम लोग सब के दोनों सम्मिलित प्रयास से बहुत सारे रास्ते चिन्हित किए गए जिनको कि अतिक्रमण मुक्त किया जाना मेंटेन रहेगा। और चूँकि अब अतिक्रमण से हम लोग मुक्त हो गए हैं कुछ हद तक, अभी है भी, तो हमारा विजिबिलिटी, पुलिस मूवमेंट, पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स से बढ़ा दिया गया है। जो 3 टीओपी की बात कर रहे हैं वो चेंबर की तरफ से ही सबको आप लोग प्रपोजल दे थे कि आप ही लोग चुनिए कि कौन कौन इलाका में आप लोग को वल्नरेबिलिटी ज़्यादा लगता है। उसके हिसाब से 5-6 जगह और लिस्ट किए हैं। हमारी टीम आज और कल भी जाकर उसको मुआयना की थी।